मूवी की स्टार्टिंग में हम इस मूवी की मेन कैरेक्टर एमी को देखते हैं, जो कि अपनी मोम से ब्यूटी कंटेस्ट में जाने के लिए पैसे मांगती है। लेकिन उसकी मोम उसको पैसे देने से मना कर देती है, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। पैसे कमाने के लिए एमी अपने ही मोहल्ले के कुछ सटोरियों के पास जाती है और उनके साथ जुआ खेलने लगती है। लेकिन उसके पास फिर से पैसे कम पड़ जाते हैं, तो एमी पैसों के लिए अपने कपड़े उतार देती है और उन लड़कों से कहती है कि अगर तुम मुझे और पैसे दो तो मैं अपने सारे कपड़े उतार दूंगी। लेकिन उन लड़कों की बदकिस्मती थी, उनके पास पैसे नहीं होते। इसलिए एमी जीते हुए पैसे लेकर वहां से चली जाती है और ब्यूटी कंटेस्ट में भाग लेती है। एमी जब वहां वॉक करती है तो उसकी हिल टूट जाने की वजह से वो गिर जाती है, जिससे सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। ये देख एमी बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके पास नई सैंडल खरीदने के पैसे नहीं होते। दुखी होकर एमी वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी एमी को वहां एक आदमी मिलता है जिसका नाम ट्रिमदी था। वो एना को शांत करके उससे दोस्ती कर लेता है और एमी को खाना खिलाने ले जाता है। वो खाना खा रहे होते हैं, तभी वहां मारिया आती है, जो कि मिस ब्यूटीफुल थी। एमी उसे देखकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो मारिया बताती है कि मिस ब्यूटीफुल बनने के लिए मैंने कई सालों की रातें रंगीन की हैं, तब जाकर मैं यहां हूं। मारिया एमी को अपना कार्ड दे कहती है कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ये कहकर मारिया वहां से चली जाती है, जिसके बाद रिमेदी एमी से कहता है कि अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो तुम्हें मेरे साथ ओयो में चलना होगा, और आपको तो पता है ओयो में क्या होता है। एमी पैसे कमाने के चक्कर में अपनी डई देने के लिए मान जाती है, जिसके बाद त्रिमेदी उसकी लेने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी एमी की मोम वहां आकर उनका काम बिगाड़ देती है और त्रिमेदी से कहती है कि मेरी बेटी अभी छोटी है, तुम उसको बजा नहीं सकते, मैं तुम पर केस कर दूंगी। लेकिन तभी वहां मारिया की मोम भी आकर एमी की मां को समझाने लगती है, लेकिन एमी की मां किसी की नहीं सुनती और एमी को वहां से लेकर चली जाती है। बेचारे त्रिमदी को तो अब मुठ मारकर ही काम चलाना पड़ेगा। उधर एमी की मोम एमी से कहती है कि तुम्हें अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करके करो ना, कि किसी को अपनी देकर। और एमी की मोम एमी को लेकर वापस अपनी सिटी की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन एमी को तो पैसे कमाने थे, इसलिए वह बस से उतर जाती है और यहीं पर एमी की नई लाइफ शुरू हो गई थी। इसके बाद हम एमी को मारिया और उसकी मोम के साथ देखते हैं। दरअसल में मारिया और उसकी मोम लड़कियों का धंधा करती थी और वो एमी को भी कॉल गर्ल बनाना चाहती थी। जिसके बाद मारिया एमी को एक रूम में भेजती है जहां त्रिमदी था, जिसके साथ एमी को घपाघाप था, जिसके उसको अच्छे पैसे मिल रहे थे। तो एमी भी त्रिमदी के साथ घपाघप कर लेती है, जिसमें एमी को भी बहुत मजा आने लगता है। जिसके बाद मारिया की मोम एमी को पैसे कमाने लिए टिप्स देती है, जैसे कि तुम्हें बुलाए तो तुम उससे अलग अलग पोजीशन के पैसे लो। यार, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर, मूवी पर आते हैं। इसके बाद एमी बहुत अच्छे से कॉल गर्ल का काम करती है और वह कई सारे लोगों के साथ गप्पागप करती है, जिससे एमी बहुत सारे पैसे कमा लेती है। ये पैसे क्या क्या करवा देता है। इसके बाद ये सभी पार्टी करती है, जहां इनको कई सारी लड़कियां दिखाई देती हैं, जो कि देखने में रसियन जैसी लग रही थी, जो कि एक बोट पर जा रही होती है, जिन्हें देखकर एमी समझ जाती है कि ये भी कॉल गर्ल होगी। जिसके बाद एमी मारिया की मोम से कहती है कि हमें अगर बहुत कमाना है तो इस बोट पर जाना होगा। लेकिन मारिया की मोम कहती है कि तुम अभी इस बोट पर सवारी करने के लायक नहीं हो। यह सुनकर एमी को बुरा तो लगता है, लेकिन तभी एमी को उस बोट पर एक आदमी दिखाई देता है, जो कि पैसे वालों के लिए लड़कियां प्रोवाइड करवाता था। ये देख एमी मारिया से कहती है कि अगर हमें पैसे कमाने हैं तो उस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। वही सीन शिफ्ट होता है और त्रिमेदी एमी के साथ खेल रहा होता है, लेकिन वो खेलते हुए का वीडियो भी बना रहा था। तो एमी उससे पूछती है कि तुम गपागप करते हुए का वीडियो क्यों बनाते हो। तो त्रिमेदी बताता है कि जब कोई लड़की ना मिले तो वीडियो देखकर अपने हथियार को शांत तो कर सकूं। जिसके बाद सभी एक क्लब में जाते हैं, जहां एमी को वही बोट वाला आदमी दिखता है, तो एमी उसके पीछे जाती है। ये देख मारिया भी उसके साथ चली जाती है। वो जब उसके पीछे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो आदमी एक महंगे कसीनो में गया है, वहां बस पैसे वाले ही जा सकते हैं। तो एमी से कमाए थे वो निकाल कर डाल देती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लगती है। वैसे आपको बता दें, उस आदमी का नाम सेम होता है। जिसके बाद वो सभी गेम खेलने लगते हैं और लास्ट में एमी सारे पैसे लगा देती है और साथ में सिम से ये भी कहती है कि एक रात तुम मारिया के साथ सो सकते हो, अगर मैं हार गई तो। और एमी हार कर वहां से चली जाती है। अगले दिन मारिया सेम के साथ रात गुजारकर वापस आती है
तो वो बताती है कि मुझे बहुत मजा आया। दरअसल ये प्लेन एमी का ही था, क्योंकि वो सेम के साथ डील करना चाहती थी। मारिया बिना पैसों के अपनी देकर आई थी, इसलिए उसकी मोम बहुत गुस्सा होती है। अगले दिन एमी और मारिया उसकी मोम के साथ होटल छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी होटल का मैनेजर आकर एमी से कहता है कि सेम आपसे मिलना चाहते हैं। वो तीनों सेम से मिलने जाती हैं और मारिया की मोम सेम से बात करने की ट्राई करती है, लेकिन सेम बूढ़ी को भाव नहीं देता, क्योंकि उसे तो एमी में इंटरेस्ट था। एमी सेम से पूछती है कि मारिया के साथ तुम्हारी रात कैसी रही, तो सेम बताता है कि मारिया की डई बजाकर मजा आ गया। जिसके बाद सेम एमी को बताता है कि मैं बड़े लोगों के लिए खूबसूरत लड़कियां प्रोवाइड करवाता हूं और मुझे कई सारी लड़कियों की जरूरत होती है, इसलिए सेम एमी से डील करके उसे लड़कियां लाने की बोलकर वहां से निकल जाता है। इधर एमी मारिया और उसकी मोम के साथ लड़कियों का इंतजाम करने लगती है, लेकिन वह सारी लड़कियां ऐसी थीं कि उनको देखकर किसी का भी हथियार खड़ा ना हो, इसलिए एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारिया बताती है कि उसका सिलेक्शन मैगजीन के फ्रंट पेज के लिए हो चुका है। जिसके बाद एमी और मारिया फोटो शूट करवाने के लिए जाते हैं, जहां मारिया अच्छे अच्छे पोज देती है जिससे हथियार खड़ा हो सके। तभी एमी की नजर वहां रखी एक बुक पर जाती है, जिसमें सारी मॉडल और टीवी एक्ट्रेस के नंबर थे, तो एमी उस बुक को रख लेती है। घर आकर उन्हें कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला लेती है और अगले दिन उन सभी हॉट लड़कियों का इंटरव्यू लेने लगती है। मतलब यह कि उन्हें सिखा रही थी कि किसी को भी अपनी डई कैसे दे और कैसे सामने वाले का हथियार खड़ा करें, जिससे वो ज्यादा पैसे दे। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहां एमी की मोम भी आ गई थी। उधर कुछ लड़कियां तो मना करके जाने लगती हैं। तभी एमी की नजर उसकी मोम पर जाती है, लेकिन उसकी मोम को सब कुछ पता चल गया था कि एमी इतने सारे पैसे अपना खाता खुलवा कर कमा रही हैं। एमी अपनी मोम को समझाने लगती है, लेकिन एमी की मोम उसकी एक नहीं सुनती, तो गुस्से में एमी भी बोल देती है कि आपने भी तो कई बार अपनी गुफा में उस मैनेजर को सुलाया जिसके यहाँ आप जॉब करती थी। ये सुनकर तो उसकी मोम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एमी के मुंह पर पैसे फेंक कर चली जाती है, जिससे एमी काफी सैड हो चुकी थी। तो मारिया एमी को चुप करवाती है और एमी को बताती है कि उसका बाप तो उसके साथ गलत काम किया करता था, इसलिए उसकी माँ ने उसे कॉल गर्ल बना दिया। तो एमी बताती है कि ये मर्द जात ही ऐसी है, और हम देखते हैं कि एमी ने सेम की जरूरत के हिसाब से रसियन जैसी लड़कियों का इंतजाम कर लिया था, जिसमें कमली नाम की वेटर भी थी, जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पैसे कमाने के लिए एमी की टीम में शामिल हो चुकी थी। जिसके बाद सभी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती हैं और जाकर वो सेम से मिलती हैं। सेम उन्हें कुछ रूल्स बताता है कि यहाँ स्मोक करना मना है और कोई भी लड़की गेस्ट को सेक्स करने के लिए आगे से नहीं बोलेगी जब तक कि गेस्ट अल्टीमेट होने की नहीं बोल दे। लड़कियां होटल के लग्जरी रूम में जाती है, जिसको देखकर वह सभी खुश थी। कमली थोड़ी सैड होती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन एमी उसे समझाती है कि हमें इसके लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वैसे भी तुम अपने बॉयफ्रेंड को तो अपनी फ्री में देती हो, लेकिन यहाँ तुम्हें डई बजवाने के बदले पैसे मिलेंगे। यह सुनकर कमली भी मान जाती है, जिसके बाद सभी तैयार होकर बाहर जाती है, जहां उनकी पार्टी का होस्ट सेंटिन और उसके 2 भाइयों से मिलती है। जिसके बाद ये सभी मिलकर पार्टी करते हैं और यह लड़के सारी लड़कियों का खाता खोलते हैं। खाता खोलते हुए मैं दिखा नहीं सकता, और यह सभी खूब एंजॉय करते हैं। सेंटिन को कमली पसंद आ गई थी, इसलिए सेंटिन कमली को अपने रूम में लेकर जाता है और किस करते हुए कमली को बजाने लगता है। कमली नो की प्यास बुझाने के बाद अपने रूम में जाती है, जहां वो एमी को बताती है कि सेंटिन बहुत अच्छा है, उसने मुझे खाना बनाकर खिलाया था। इन सब से कमली बहुत खुश थी। अगले दिन तो फाइनली कमली ने इस लड़के के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था और इसकी जिंदगी सुधर गई। इसी के साथ इस कहानी की एंडिंग होती है।